मिला क्या? नहीं शिखा, नहीं मिल रहा है। दरअसल तालाब इतना गहरा है कि इसमें एक छोटा सा कान का झुमका ढूंढना मुश्किल है। नहीं नहीं, सांस रोककर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं कहाँ अटकी हुई है। अरे अरे पूनम, तुम कहाँ जा रही हो? देखती हूँ, शायद मुझे मिल जाए। हम मर्दों को नहीं मिला और इन्हें मिल जाएगा। अरे ये पूनम तो ऊपर ही नहीं आ रही है। अरे कहीं वो डूब तो नहीं गई? वो रहा मेरे कान का झुमका। अरे वाह, कैसे मिला ये तुझे? कुछ नहीं, बस सांस रोककर अच्छे से ढूंढ लिया। बाप रे, तू तो काफी देर तक सांस रोककर रह सकती है। हाँ, अच्छा अब मैं चलती हूँ, पिताजी और भैया लोग आ जाएंगे। अब क्या होगा बताओ? अगर सरदार बीमार हो गए तो फिर गांव कैसे चलेगा? अरे तुम इतना क्यों सोच रहे हो? वैद्य जी आ रहे हैं ना। नहीं नहीं, सरदार के नहीं होने पर कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? मैदान में चक्कर खाकर गिर पड़े हैं। उसके बाद से सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई है। भाई वैद्य को बुलाने गया है। बहुत ही खराब हालत है। इन्हें सांस लेने में परेशानी थी क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं एक दवा दे देता हूँ, उसे पीस कर पिला देना। अब से इन्हें सिर्फ आराम करना होगा, बिस्तर से बिल्कुल उठना नहीं है। सरदार का काम फिलहाल बंद ही रहेगा, समझ गए ना? चलता हूँ। सुनिए भैया, आप मुझे कुश्ती सिखाएंगे? तू कुश्ती सीखेगी? कर पाएगी? हाँ, क्यों नहीं कर पाऊंगी? बहन, कुश्ती के लिए शरीर में ताकत होनी चाहिए। वो ताकत लड़कियों में नहीं होती। पर कुश्ती तो उलझाने का खेल है। नहीं बेटी, तुम भले ही सरदार की बेटी हो, पर ये सब कसरत वाले काम लड़कियों के बस के नहीं है। लेकिन भैया, पिताजी तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, क्या करें? वही तो फिक्र है, वैद्य जी की दवा तो असर ही नहीं कर रही। भैया, ओ भैया, भैया आप लोग जरा यहाँ आइए ना। देखिए भैया, जल्दी कुछ करिए, जल्दी कुछ करिए आप। वैद्य को बुला कर लाता हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैद्य जी ने क्या कहा? कहा कि कोई आशा नहीं है। सुनो बेटा, अगर सरदार को पूरी तरह स्वस्थ करना चाहते हो तो फिर उस गुणी अजगर को ले आओ। वो कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। जाओ जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। जाओ जाओ। वो अजगर कहाँ रहता है? वो जलतापुर के गुफा के अंदर रहता है। आवाज लगाते ही वो बाहर निकल आएगा। पर हाँ, उसे बाहर बुलाने के लिए एक ताकतवर इंसान को अंदर जाना होगा, समझ गए ना? चलो सभी सरदार के घर, सरदार के बेटों को जाकर बताते हैं। चलो चलो। बाबा की बातें सुनकर लग रहा है कि शक्तिशाली इंसान की जरूरत पड़ेगी। भैया, मैं जाऊँ क्या? नहीं, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है इस गांव में। और फिर पिताजी के ना रहने पर सरदार तो मैं ही बनूंगा और यही मेरा कर्तव्य है। मैं चला अजगर को लाने। चलो चलो। अजगर, अजगर, आप अंदर हैं कि नहीं? अंदर ही हूँ मैं। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, चलूंगा, पर मेरी उम्र हो गई है ना, इसलिए चल नहीं पाता हूँ। मुझे तुम्हें अपने शरीर पर लपेट कर ले जाना होगा। कर पाओगे? जरूर करूंगा। मैं सरदार का सबसे शक्तिशाली बेटा हूँ। नहीं नहीं, नहीं कर पाऊंगा, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आप ऐसे ही साथ चलिए। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऐसे चलने को कहो? चल ला, अपनी पगड़ी मेरे पास रखता हो जा। नहीं नहीं, ये तो हमारा सम्मान है। जा, मैंने अब तेरे इस सम्मान को अपने पास रख लिया। अब तू यहाँ से चला जा, जा।
क्या हुआ भैया, अजगर नहीं आया क्या? नहीं, दरअसल वो आना तो चाहता था, लेकिन उसने जिस प्रकार से मुझे पकड़ कर रखा था। पर आप तो सबके सामने कह के गए थे कि आप की तरह शक्तिशाली और कोई नहीं है। अब देखिए मैं जाकर उसे कैसे लेकर आता हूँ। इस बार दिखा दूंगा कि कौन है सरदार बनने के योग्य। देखते जाइए। अजगर जी, मैं सरदार का छोटा बेटा हूँ। चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए। ठीक है, तो फिर आ जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे ओह, इस बंधन को खोल दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, वरना दम घुटकर मैं मर जाऊंगा। अरे छोड़िए 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 छोड़िए। बस इतनी ही ताकत है क्या तुम लोगों के आप पास? अपने आप ही चले आइए ना। नहीं जाऊंगा। चल अपनी पगड़ी तो मुझे देकर चला जा। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो हमारा सम्मान होता है। पहले अपने कलेजे में साहस लेके आ, उसके बाद अपने सम्मान की बात करना। भैया भैया आप लोग कुछ करिए ना, देख रहे हैं ना पिताजी की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। भैया क्या करूं? अजगर तो आया नहीं। इतने बड़े मोटे अजगर को क्या लपेट कर लाया जा सकता है? सांस रुकती जा रही है मेरी। मैं जाऊंगी अजगर को लाने। क्या तुम जाओगी? हम लोग इतने शक्तिशाली होकर भी उसका वो कसाव बर्दाश्त नहीं कर पाए, और तू जाएगी उसे लाने? हाँ मैं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तेरे दो शक्तिशाली भाई नहीं कर पाए तो लड़की होकर तू कैसे कर पाएगी? पिताजी मैं कर पाऊंगी, मुझे जाने दीजिए। पूनम मत जाओ। उस अजगर की जकड़न से तेरी सांस बंद हो जाएगी, तू मर जाएगी। पूनम मत जा। देखिए भैया, पिताजी का ठीक होना मेरे मरने से बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे जाने दीजिए। एक लड़की होकर सांप पकड़ने चली है। जाने दीजिए भैया, वो सांप जब कसकर पकड़ेगा ना तो खुद ब खुद भाग आएगी। अजगर जी आप अंदर हैं क्या? ये क्या? तुम कौन हो लड़की? प्रणाम, मैं सरदार की बेटी हूँ, आपको ले जाने आई हूँ। तुम एक लड़की होकर मुझे लेने आई हो? तुम्हारे दोनों भाइयों को जब जकड़ कर पकड़ा तो डर के मारे चिल्लाते हुए भाग कर, अब तुम आई हो क्या मरने? पिताजी को ठीक करने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा ना कि मुझे शरीर पे लपेट कर ले जाना पड़ेगा। जानती हूँ, आ जाइए मेरे शरीर पर। अजगर आ रहा है। कर दिखाया। आखिर इस लड़की ने कर ही दिखाया। वाह बहुत बढ़िया है। बहन ने ये कैसे कर दिया? क्या इसके पास हमसे ज्यादा शक्ति है? पता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सरदार अब बिल्कुल ठीक है, अब मुझे वापस पहुंचाना होगा तुम्हें। पूनम की जय हो। पूनम की जय हो। पूनम की। धन्यवाद अजगर जी, अब मैं चलती हूँ। रुको, थोड़ा इंतजार करो। ये लो अपने उन दोनों भाइयों का सम्मान जो मैंने उनकी कायरता की वजह से उनसे छीन लिया था। तुम जाकर उन्हें ये वापस लौटा देना, ठीक है? और कहना कि एक बहन होकर तुम उनका सम्मान लौटाने आई हो। जाओ। धन्यवाद अजगर जी, धन्यवाद। ये तुम्हारे साहस का पुरस्कार है। जकड़न होने के बाद भी उलझन से कैसे बाहर निकलते हैं, ये सीखने का इनाम है। ये लो एक घड़ा मोहर, इससे तुम जो चाहो वो कर सकती हो। धन्यवाद, चलती हूँ। ठीक है, इसी प्रकार साहस के साथ किसी भी लड़ाई में तुम आगे बढ़ सकती हो। जाओ।
लीजिए भैया आप लोगों की पगड़ी। बेटी, तूने इस असंभव काम को कैसे संभव किया? जानते हैं पिताजी, मैं बहुत देर तक सांस रोक कर रख सकती हूँ, इसीलिए जब तक सांप मेरे शरीर से लिपटा हुआ था मैंने सांस ही नहीं ली। हाँ बिल्कुल सही, तभी तो तालाब से ये मेरे झुमके ढूंढ पाई थी। लड़की हो इसलिए मैंने तुम्हें तुच्छ समझा, मुझे माफ कर दो बेटी। पिताजी, इस घड़े में क्या है? मोहर अजगर ने मेरे साहस के लिए दिया है। ये मोहर हमारे हैं। लाओ लाओ, दो। नहीं, ये मोहर तुम्हारी नहीं है, ये इसकी है। ये इसके गुण, शक्ति और साहस का पुरस्कार है। पिताजी, ये मोहर गांव की प्रगति के काम में लगाऊंगी, अस्पताल बनवाऊंगी, स्कूल बनवाऊंगी, सही है ना पिताजी? जय हो पूनम की, जय हो पूनम की। आज से मैंने अपना सरदार का पद अपनी बेटी को सौंप दिया। पिताजी, आज से इसे ही आप लोग सरदार समझो। जय हो सरदार पूनम की, जय हो सरदार पूनम की, जय हो सरदार पूनम की।